हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको आज जो है फाइल के बारे में बात करूंगा। फिटर व्यवसाय में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा जो टूल्स होता है वो टूल हमारा फाइल होती है। फाइल जो है फिटर ट्रेड में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य करती है, क्योंकि 75% जो हम कार्य हाथों के द्वारा करते हैं वो सारा कार्य हम लगभग फाइल के द्वारा ही करते हैं। तो आज मैं फाइल के बारे में आपको बताता हूँ फाइल होती कैसी है। तो मैं फाइल के बारे में आपको फाइल का एक फिगर ड्रा कर रहा हूँ। ये फाइल का एक फिगर है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये हमारी फाइल होती है जिसको हम रेती बोलते हैं। इस रेती के द्वारा जो है हम ये जो हमारा फाइल होता है, जो फाइल ये होती है रेती, ये एज ए कटिंग टूल है। जो फिटर व्यवसाय में किसी जाब को हल्के हल्के बारीक कणों में जो टूल काटता है उस टूल का नाम हमारा फाइल होता है। फाइल के द्वारा हम लगभग औसतन 0.05 mm से 0.02 mm तक जो है हम बारीक कणों में उसकी सतह को काट देते हैं। और इसी प्रकार से कभी कभी विशेष परिस्थितियों में क्या होता है कि हमको 0.02 से 0.01 तक हम इस जाब को काट सकते हैं। तो फाइल हमारी इस टाइप से होती है। सेम ये हमारी एक फाइल है। इसका नाम जो है फ्लैट फाइल है, लेकिन फ्लैट फाइल तब होता ये हम कट जब बना देते हैं तो ये फ्लैट फाइल हो जाती। तो फ्लैट फाइल है हमारी। और ये कट हम हटा देंगे। ये कट जो कट बने हैं एज पे, तो ये कट जब हम हटा देंगे तो हमारी इसका नाम दूसरा हो जाएगा, ये हैंड फाइल हो जाएगी। तो इस समय हम इसके पार्टों का वर्णन आपके सामने कर रहे हैं। ये हमारा आगे का जो पॉइंट होता है इसको टिप या पॉइंट बोल देते हैं। और इसका जो मेन हमको सामने का फ्रंट दिख रहा है वो फ्रंट जो हमारा होता है वो फेस होता है। और इसके साइड में जो होती है ये एज होती है। कभी कभी कहीं कहीं साइड भी बोल देते हैं इसको, लेकिन एज बोलते हैं लगभग नॉर्मली। और इसकी जो लेंथ होती है, जो फाइल की हमारी लेंथ होती है, वो फाइल की लेंथ हमारी यहां से यहां तक, लेंथ ऑफ फाइल। और इसका ये जो कट के बाद का जो पॉइंट होता है ये हमारा हील कहलाता है। और हील के साइड में जो जिस प्रकार से हमारी ये भुजाएं हैं वैसे इसकी भी भुजाएं हैं। ये शोल्डर, और इसका ये पीछे हैंडल लगा है। ये पीछे हैंडल लगा हुआ है और यहाँ पे एक पत्ती लगी होती है। ये पत्ती का काम क्या होता है, जब हम किसी फाइल को इसके हैंडल में फिट करते हैं तो हैंडल फटे ना, इसलिए हैंडल पे एक पत्ती, स्टील की पत्ती लगी होती है, उसका नाम हम फेरुल बोलते हैं। और इसके अंदर जो हमारी जो पॉइंट, हैंडल के अंदर जो पॉइंट चला जाता है, फाइल का जो भाग चला जाता है, उसको हम टैंक कहते हैं। ये इस प्रकार से हमारे फाइल के भाग होते हैं। फाइल जब हम किसी पिछले वीडियो में आपको हमने पिछली क्लास में जो है आपको मैंने बताया था कि वाइस के बारे में। तो वाइस पर हम जब किसी जाब को बांधते हैं, जाब को बांधने के बाद क्या करते हैं, उस पर हम फिनिशिंग करने के लिए या फाइलिंग करने के लिए हम फाइल का यूज करते हैं। इसी फाइल का यूज करते हैं और परत बाई परत उस चीज को फाइल के द्वारा से घटाते हैं। तो हमने आपको बताया फाइल एज ए कटिंग टूल होती है।
और इसका जो मटेरियल होता है, इसका जो मटेरियल, इसकी धातु जो होती है वो हमारी हाई कार्बन स्टील, और कभी कभी विशेष जो फाइलें होती हैं वो टंगस्टन की भी बनाई जाती हैं। लेकिन नॉर्मली जो हम कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइल किस मटेरियल की बनाई जाती है, तो हम लगभग हाई कार्बन स्टील की ही बताते हैं। तो इसका वर्गीकरण, इसको किन किन भागों में बांट दिया गया है कि फाइल हमारी बहुत सारी होती हैं, लेकिन हम उनको अलग अलग रूपों में कैसे देखेंगे। तो इसका वर्गीकरण जो होता है, तो ये सबसे पहले लंबाई के आधार में, हमने आपको बताया ना, हील से पॉइंट तक, हील से या पॉइंट से हील तक, ये आपको हील मैंने बनाया ना, हील, और ये आपकी पॉइंट, तो पॉइंट से हील तक की जो लंबाई होती है ये फाइल की लंबाई होती है। इससे पीछे का जो टैंक, शोल्डर, ये भाग निकला हुआ होता है, इससे हमारी लंबाई नहीं ज्ञात की जाती है। सिर्फ हील से पॉइंट तक, हील से पॉइंट तक की जो दूरी होती है वो हमारी फाइल की लेंथ होती है। तो हम लंबाई के अनुसार छोटे कार्यों के लिए 100 mm से 100 mm से लगभग 150 mm तक, छोटे कार्यों के लिए 100 mm से 150 mm तक हम फाइलें यूज करते हैं, और मध्यम कार्य के लिए हम 150 से 250 mm तक की फाइलें यूज करते हैं। और जब बड़े हैवी कार्य को हमको करना होता है तो हम लगभग 250 से 450 mm तक की फाइल यूज करते हैं। और नॉर्मली जब हमसे इन तीन चीजों के बारे में मैंने बताया, छोटे कार्यों के लिए 100 से 150 mm, मध्यम कार्यों के लिए 150 से 250 mm, और बड़े कार्यों के लिए 250 से 450 mm। लेकिन अब हमसे कोई ये पूछे कि हम वर्कशॉप में किस टाइप की फाइल, किस रेंज की फाइल लगभग नॉर्मली यूज करते हैं, तो हम लगभग वहां पर हम 150 से 400 mm तक की फाइल यूज करते हैं। 150 से 400 mm तक की फाइलें लगभग यूज करते हैं। फिर आपका आता है आकार के हिसाब से। आकार, अब इस फाइल का आकार, ये फाइल 2 टाइप्स के आकार की है। एक तो हम इसको फ्लैट फाइल भी बोल देते हैं, और एक ये थोड़ा सा जब यहां से तिरछी हो जाएगी तो ये फ्लैट हो जाएगी, और बिल्कुल सीधी, इस टाइप से बिल्कुल सीधी हुई बनी हुई है, और यहां से हम इसके दांते हटा देते हैं, ये दांते हम यहां से गायब कर देते हैं, तो हमारी हैंड फाइल हो जाती है। हैंड फाइल का दूसरा नाम भी है सेफ एज फाइल। इसका दूसरा नाम, हैंड फाइल का दूसरा नाम हमारा होता है सेफ एज फाइल। सेफ एज फाइल। तो आकार के मैंने बताया ना, शेप के अनुसार मतलब जिसका जैसा आकार होता है उस टाइप से उस फाइल का नाम होता है। तो हमारी सबसे पहली फाइल जो होती है हमारी, वो फ्लैट फाइल होती है, इस टाइप से फ्लैट फाइल होती है। नंबर दूसरी हमारी स्क्वायर टाइप की होती है, स्क्वायर टाइप की फाइल होती है। और तीसरी हमारी ट्रेंगुलर फाइल होती है, ट्रेंगुलर मतलब त्रिकोणी फाइल होती है। और चौथी हमारी राउंड फाइल होती है, राउंड फाइल, गोल फाइल होती है। और पांचवी हमारी हाफ राउंड फाइल होती है। और छठी हमारी हैंड फाइल, जो आपको मैंने बताया अभी, हैंड फाइल होती है। जिस हैंड फाइल का दूसरा नाम हमारा सेफ एज फाइल होता है। सेफ एज फाइल में क्या होता है कि हमारा साइड जो होता है एक तरफ का, इसके जो दूसरी तरफ का जो साइड है उस पे दांते होंगे, और एक तरफ का साइड जो हमको दिख रहा है उस पे दांते नहीं हैं। तो यहां पर ये फाइल जो हमारी सेफ एज फाइल कहलाएगी। इस फाइल का यूज हमारा लगभग किसी जॉब, इस टाइप की कोई हमारी जॉब बनी है, ये इस टाइप की, या ये टाइप मान लीजिए हमको एज फिटिंग बनाना है, एज फिटिंग की जॉब बनानी है, इस टाइप से, इस टाइप से एज फिटिंग की जॉब बनानी है। तो हमको ये कट मानना है, ये कट मानना है। तो हम जब यहां पर फाइलिंग करते हैं, यहां पर या यहां पर कॉर्नर पर फाइलिंग करते हैं, तो हम हर जगह तो फ्लैट फाइल का यूज कर लेते हैं, लेकिन यहां पर हम इसलिए सेफ एज का फाइल का यूज करते हैं, क्योंकि यहां पर कट करने के लिए जब हम इस जगह पर हम यहां पर धातु को काटते हैं या रगड़ते हैं,
दांत को काटने के लिए हम क्या करते हैं, सेफ एज फाइल को इसलिए लेते हैं क्योंकि इसका एज जो होता है वो सेफ होता है, मतलब प्लेन होता है। तो जब हम इस चीज को रगड़ते हैं तो इस जगह ये इस एज का जो इधर का हिस्सा है ये यहां से घिसेगा। यदि हम किसी और फाइल, मान लीजिए फ्लैट फाइल का यूज यहाँ पर या स्क्वायर फाइल का यूज यहाँ पर कर लेते हैं, तो स्क्वायर फाइल में भी चारों तरफ दांते हुए होते हैं। तो जब हम यहाँ पर रगड़ेंगे तो रगड़ने के बाद इधर का सिरा कट जाएगा, तो हमारी जाप बेकार हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो इस टाइप से हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम सेफ एज फाइल का यूज करते हैं। इसी टाइप से हमारी नाइफ एज फाइल, नाइफ एज फाइल जो हमारी होती है वो लगभग चाकू की तरह, नाइफ मतलब चाकू, नाइफ एज फाइल जो हमारी होती है वो चाकू की तरह होती है। और इसका क्या होता है, एक सिरा मोटा होता है, जैसे जिस प्रकार चाकू होता है, चाकू का एक जिधर से कटिंग नहीं करते हैं वो जो सिरा होता है उसकी मोटाई, थिकनेस ज्यादा होती है, और जिधर हमारा धार होती है तो उधर उसकी थिकनेस कम हो जाती है। तो सेम उसी टाइप से एक तरफ इसकी थिकनेस कम होगी और एक तरफ ज्यादा होगी। और निडिल फाइल, निडिल आप नाम ही समझ रहे हैं कि छोटी फाइलें होंगी, तो ये घड़ी साइजों में लगभग यूज की जाती हैं। तो ये विभिन्न टाइप की बहुत सी फाइलें हैं। तो इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, इसी फाइल के आगे इसका विस्तार पूर्वक जो है वर्णन करेंगे। इस फाइल का जो है विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे हम। और अब आती है कट के अनुसार। मैंने आकार के अनुसार आपको फाइलें बताई और अब मैं बता रहा हूं आपको कट के अनुसार। कट के अनुसार, कट का मतलब है कि हमारी ये इस टाइप, इस समय ये सेफ एज फाइल है, और सेफ एज फाइल के साथ साथ यहाँ पर हमारी डबल कट फाइल है। ये हमारी जो है इस समय डबल कट फाइल है। यदि हम यहाँ पर इस कट की जगह इस फाइल में इस कट की जगह यहाँ पर सिंगल इस टाइप से कट बना दें तो हमारी सिंगल कट फाइल हो जाएगी। सिंगल कट सेफ एज फाइल हो जाएगी, सिंगल कट सेफ एज फाइल हो जाएगी। तो इस टाइप से हमारी कट के अनुसार फाइलों का भी वर्गीकरण किया गया, फाइल को अलग किया गया है। तो इस टाइप से हमारे डबल कट का यूज ज्यादा किया जाता है। फिर हमारा सिंगल कट, इसी टाइप से डबल कट, और ऐसे ही वैक्स कट होता है और ऐसे ही कवर्ड कट होता है। पंचर की दुकान में भी आपने देखा होगा, कभी कभी पंचर वाली दुकानों पर क्या करते हैं, जो हमारा ट्यूब होता है बाइक का, तो हम उस ट्यूब को सहारे से लेकर उस पे हम उसको क्या करते हैं कि ट्यूब पे कभी कभी देखा होगा जो पंचर जोड़ता है वो एक फाइल से उस चीज को रगड़ता है, तो उस पे दांते उभरे हुए होते हैं। जैसे हमने दांते बताया ना, इसके दांते चेंज हो जाते हैं, तो ऐसे ही दांते उस पे ऐसे उभरे हुए होते हैं, तो वो हमारा कवर्ड कट आ जाता है, वो हमारा कवर्ड कट आ जाता है। तो कट के अनुसार ये फाइलें हमारी पाई जाती है। इसी टाइप से हमारी वर्गीकरण के हिसाब से ग्रेड के आधार पर फाइलों का वर्गीकरण किया गया, ग्रेड के आधार पर। तो इसमें क्या होता है, रेती के फेस पर प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या। इसमें क्या होता है, जितनी दूरी दांतों की संख्या, मान लीजिए ये यहां से, मान लीजिए हम 1 सेंटीमीटर यहां तक लिए हैं, 1 सेंटीमीटर में जितने दांते कम होंगे तो उतनी महीन हो जाएगी फाइल। भाई जितने दांते यहाँ पे जितने दांते ज्यादा हो जाएंगे तो उतनी महीन हो जाएगी फाइल, और जितने दांते बड़े होंगे उतनी बड़ी हो जाएगी, मतलब वो ज्यादा घिसने वाली फाइल हो जाएगी। तो इसी टाइप से यहाँ रफ फाइल होती है, ये अत्यधिक मटेरियल्स को उड़ाती है, मतलब कट करती है, स्पीड में कट करती है। और फिर हमारी बास्टर्ड फाइल आती है। इस बास्टर्ड फाइल का नाम क्या करते हैं, हम लगभग वर्कशॉप में कोई भी फाइल यूज करते हैं इन टाइप में, तो लगभग उसका जो ग्रेड होता है वो बास्टर्ड ही होता है, कि बास्टर्ड हमारा नॉर्मली रखा जाता है। और ऐसे ही हमारी बास्टर्ड के बाद
इसके ग्रेड हमने आपको बताया ना कि प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या, प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या, फिर भी उसकी गिनती होती है। जितने कम होंगे उतनी महीन फाइल हो जाएगी। महीन फाइल का मतलब सुपर डेड स्मूथ, उससे ऊपर डेड स्मूथ, उससे ऊपर स्मूथ, उससे ऊपर सेकंड कट, उससे ऊपर बास्टर्ड, उसके ऊपर रफ फाइल। इस टाइप से रफ फाइल ज्यादा अधिक कटिंग करने के लिए, उससे कुछ कम करने के लिए बास्टर्ड ग्रेड, उसके बाद सेकंड कट ग्रेड। और जब हम क्या करते हैं, जब हम जाप को बना लेते हैं, जाप को बनाने के बाद उसकी फिनिशिंग करने के लिए करते हैं तो स्मूथ फाइल का यूज करते हैं। वो धीरे धीरे बहुत बारीक परत उतारती है, धीरे धीरे कटिंग करती है और उससे और महीन, जैसे मान लीजिए रेगमाल की तरह केवल रगड़ना है हमको, डेड स्मूथ फाइल का यूज करते हैं। और केवल ब्रश का यूज, मतलब चमकाना है केवल, तो वो सुपर डेड स्मूथ फाइल का यूज करते हैं। इसमें प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या अत्यधिक आ जाती है। तो हमने आपको बताया ना, इस वीडियो के बाद, इस क्लास के बाद हम अगला जो आपको टॉपिक पढ़ाएंगे वो टॉपिक यही होगा, लगभग इसके आगे का, इसको विस्तार पूर्वक हम बताना चाहेंगे। और इसके छोटे छोटे जो हमने बताया ना इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम जरूर बताएंगे आपको, वो हम बताने की कोशिश करेंगे आपको। एक एक पॉइंट्स इसका बताएंगे फाइल के बारे में। और इस टाइप से आप, ये हमारा वर्गीकरण हो गया है। इस वर्गीकरण के आधार पर मान लीजिए हमारा फ्लैट फाइल में क्या होता है, हमारी स्क्वायर फाइल, आपको मैंने बता दिया कि फाइल हमारी 7 प्रकार की होती हैं। फिर क्या होता है, फाइल के ऊपर ग्रेड, कट और लंबाई तीनों इस फाइल पे आ जाती हैं। लेकिन फाइल का जो नाम होता है वो नाम हमारा आकार के हिसाब से ही लिया जाता है। तो इस टाइप से हमारा फाइल का चैप्टर जो है छोटा अभी, मतलब थोड़ा सा हुआ है। और इसके आगे का विस्तार पूर्वक जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और मेरे साथ रहिए, लगातार इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस लेते रहिए और आपको अच्छी जानकारी देते रहेंगे हम। और आपके जल्दी से हो सकता है एग्जाम होने वाले हों, तो अब तैयारी लगातार करते रहिए। और धन्यवाद। अगला वीडियो जो है हम जल्दी से शेयर करेंगे।